अभी जो मैं बता रहा हूँ वो मैं आपको कस्टमाइजेशन सिखा रहा हूँ कि जब आप एक टेम्पलेट से मशीन बनाओ, दैट मशीन शुड बी जॉइन इन डोमेन ऑटोमेटिकली। पहला तो ये। दूसरा कि जब आप मशीन बनाओ तो जो आप मशीन का बाहर नाम रख रहे हो वो ही मशीन का कंप्यूटर नेम अपने आप हो जाए ऑटोमेटिक। आप आईपी की सेटिंग, अब सपोज़ करो आपके पास जो है वो है, क्या बोलते हैं, विंडोज सर्वर 2016 डालना है आपको, और उसकी आपके पास कंपनी में लाइसेंस होते हैं हर एक चीज़ के, ठीक है। तो उसकी लाइसेंस की भी अपने आप उसमें लग जाए, एक्टिवेट हो जाए मतलब। तो ये सारे काम हम इससे कर सकते हैं। पहला डोमेन ज्वाइनिंग, दूसरा है होस्ट नेम, तीसरा लोकल यूजर अकाउंट पासवर्ड सेट, चौथा आईपी एड्रेस, पांचवा लाइसेंस की। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाए। तो VMware में हमने विंडोज सर्वर का टेम्पलेट ऑलरेडी बना रखा है, विंडोज सर्वर 2016 का। कंपनीज़ में जब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आप डालते हो तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लाइसेंस की अवेलेबल होती है। क्लियर, लाइसेंस की अवेलेबल होती है उसमें, तो आपको अलग से लाइसेंस डालने की जरूरत नहीं होती। तो उसमें VM कस्टमाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन में डिटेल्स ऐड कर दी जाती हैं और वो अपने आप उठा लेता है वहाँ से। अब हम वो बनाते कैसे, ये vCenter सर्वर है, आप इसमें क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा पॉलिसीज़ एंड प्रोफाइल्स, एंड हियर यू विल सी VM कस्टमाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशंस। ये हमने कल बनाए हैं ऑलरेडी, एक और नया बनाते हैं, समझना कैसे बनता है और इसका काम क्या है। जो मैंने बताया है आपको, ये सारा काम ये करता है। न्यू पे क्लिक किया हमने और यहाँ नाम डाला, जैसे विंडो सर्वर 2016 डोमेन ज्वाइनिंग। ये हम कस्टमाइजेशन बना रहे हैं। हमारे पास कौन सी, किसके लिए बना रहे हैं, विंडोज़ के लिए, हमारी विंडोज़ सर्वर विंडोज़ के लिए बना रहे हैं। अब ये बताना चाहता हूँ, जो ये जनरेट ए न्यू सिक्योरिटी आइडेंटिटी, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीड होती है। जैसे एक्टिव होते हैं ना, ऐसे ही आपकी कंप्यूटर में भी एक यूनिक कोड होता है। अगर मैं ये रीनेम नहीं होगा तो वो मशीन आपने बना दी, ठीक है, और ये कोड रीनेम नहीं हुआ तो जब उसमें एप्लीकेशन डलेगी तब वो प्रॉब्लम करेगा कि आपको जो CDO है किसी दूसरी मशीन की भी सेम सीड है। तो ये अपने आप उसको रीनेम करता रहेगा, जब भी मशीन बनाएगा ये दूसरी असाइन करता रहेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये आगे कंपनी का नाम, आप यहाँ पे कंपनी का नाम डाल सकते हो, ओनर नेम, कंपनी का नाम ये डाल सकते हो। अब जिसको ध्यान से, ये कंप्यूटर नेम में भी बोल रहा है कि यूज़ द वर्चुअल मशीन नेम। जो आप टेम्पलेट से मशीन बनाओगे तो जो मशीन का नाम डालोगे वही होस्ट नेम हो जाएगा, अगर पहला ऑप्शन चूज़ करोगे। अगर एंटर ए लास्ट नेम, एंटर ए नेम, अगर आप यहाँ पे कोई नाम स्पेसिफिक कर दोगे तो जब भी मशीन बनाओगे उस मशीन का होस्ट नेम ये हो जाएगा जो आप यहाँ पे डालोगे। दूसरा, एंटर नेम इन द क्लोन डिप्लॉय विजार्ड। जब क्लोन बनाओगे तो वहाँ आपको पूछेगा क्या आप नाम डालना चाहते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसको चूज़ करते हैं, जो हम बाहर मशीन का नाम दे रहे हैं वो इसका कंप्यूटर नेम हो जाए। ठीक है, प्रोडक्ट की, जैसे मैंने कहा था कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक लाइसेंस की होती है। अगर आपके पास है, कंपनी में ऑब्वियसली आपके पास प्रोडक्ट की होगी तो वो आपको यहाँ ऐड करनी है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग प्रोडक्ट की होती है। अगर 2016 का है तो 16 की VM में ही काम करेगा, अगर 19 का है तो 19 में ही काम करेगा। तो 19-16 अलग अलग टेम्पलेट ये कस्टमाइजेशन बनाने पड़ेंगे। क्लियर, तो ये अभी बार हमारे पास नहीं है तो ब्लैंक छोड़ते हैं इसको। ये है एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, उसका जो अकाउंट बनेगा एडमिनिस्ट्रेटर, उसका क्या पासवर्ड आप सेट करना चाहते हो वो अपने आप यहाँ डाल दो। ठीक है, ऑटोमेटिकली लॉग एज एडमिनिस्ट्रेटर, अपने आप ही मशीन जैसे बिल्ड होगी, डोमेन होगी, अपने आप ही वो लॉग इन हो जाएगी। किससे, एडमिनिस्ट्रेटर से। नंबर ऑफ टाइम्स लॉग इन ऑटोमेटिकली, एक बार ही लॉग इन होगी, बार बार नहीं होगी। कितनी बार ऑटोमेटिकली करना चाहते हो आप मेंशन कर सकते हो।
हमने एक बार छोड़ा है। ये है टाइम जोन, जो जिस घंटे के लिए आप सर्वर बना रहे हो उसके लिए आप टाइम जोन सेट करो। क्लियर? ये ही वर्चुअल मशीन का टाइम जोन जाएगा। कमांड को ही सेट करना चाहते हैं? नहीं। अब आते हैं नेटवर्क में, जो मेन है। हमारे पास एक निक है और इसको एडिट करके DHCP से नहीं यूज़ करना, हम इसको स्पेसिफाई देना चाहते हैं कि सबनेट मास्क तो यूज़ करे 255.0.0.0 और गेट, क्योंकि ये तो सेम जाता है, गेट यूज़ करे 10.10.1.254 और DNS यूज़ करे 10.10.1.200 और इसका नाम जो है वो है, इसको ऐड करो, यहाँ पे वैल्यू आएगी, इसको सेलेक्ट कर लो, वापस इस पे आओ, बन गया। मैंने IP डाल दिया। IP अगर आप यहाँ भी डालना चाहो तो डल जाएगा, पर मैं चाहता हूँ जब मशीन बनाऊँ मशीन का IP वहाँ डले और सबनेट मास्क गेटवे अपने आप आ जाए और DNS भी अपने आप उठा ले, जो मैंने ऑलरेडी ऐड कर चुका। क्लियर? ओके किया। इट शुड बी टिक, ये टिक रहना चाहिए, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट किया। प्रॉम्प्ट यूज़र हमने डाला है, प्रॉम्प्ट यूज़र, यहाँ DHCP नहीं आना चाहिए, प्रॉम्प्ट यूज़र आना चाहिए। अब हमें मशीन क्या करनी है? डोमेन में ज्वाइन। डोमेन का नाम क्या है? ठीक है। यूजर नेम क्या है जिससे डोमेन मशीन में ज्वाइन हो? administrator@techm.lol। अगर आपने अपना कोई अकाउंट बना रखा है जिसको डोमेन राइट्स हैं, आप अपना यूजर नेम मेंशन कर सकते हो। पासवर्ड, जो आपके अकाउंट का पासवर्ड है। अपना अकाउंट क्यों नहीं यूज करना? यहाँ पे अपना अकाउंट क्यों नहीं यूज करना? सपोज करो एवरी मंथ आप पासवर्ड चेंज करते हो, जो पॉलिसी है। आपने 1 महीने बाद पासवर्ड चेंज किया और यहाँ पे पासवर्ड डला हुआ था पुराने वाला, तो टेम्पलेट डोमेन में ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि पासवर्ड पुराना था। तो पासवर्ड कौन सा यूज किया जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके पासवर्ड चेंज नहीं होते। अगर चेंज कर दिया तो आपको यहाँ भी अपडेट करना पड़ेगा। क्लियर? आप चेंज करते हो भाई ये पासवर्ड तो। अब ये मेरा टेम्पलेट बन गया, मैंने ये वाला टेम्पलेट बनाया। अब मैं आपको जस्ट एक डेमो दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये प्रोसेस काम करता है। पहले आप मशीन बनाते थे, उसमें देखते थे, और इसमें देखना, इससे हम एक मशीन बना रहे हैं। न्यू वर्चुअल मशीन नाम डाला मैंने, एक्सेस। तो मैंने किसी के अंदर डाल देते हैं, मैंने डेटा सेंटर चूज़ कर लिया, ये सक्सेस चूज़ कर ली, मैंने डेटा स्टोर चूज़ कर लिया। नेक्स्ट किया कस्टमाइज़, ये तीनों किए मैंने। उसके बाद में ये आ गया ना, पहले ब्लैंक आता था, तो मुझे 2016 अपने वाला ये चूज़ करना जो भी मैंने बनाया। IP का आ गया, सबनेट मास्क अपने आप आ गया। अब मुझे IP जो मशीन का देना है वो मैं यहाँ डालूँगा 10.10.1. मैं डालता हूँ 89। ठीक है, ठीक है। मुझे DNS की डालने की जरूरत नहीं, DNS को ऑलरेडी दे चुका। नेटवर्क यहाँ पे आपको इसको एक्सपेंड करोगे, एक नेटवर्क आएगा, उसको टिक करना है। बाकी हमने अभी बनाया नहीं है, बना लेंगे तो और मल्टीपल भी आने लगेंगे जैसे कंपनीज में आते थे। क्लियर? इसको नेक्स्ट करो, फिनिश करो। नाउ योर मशीन विल बी रेडी, योर मशीन विल बी डोमेन ज्वाइन एंड योर मशीन विल बी लॉग्ड इन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। उस अकाउंट का पासवर्ड वो सेट हो जाएगा जो आपने डाला था, मशीन डोमेन में ज्वाइन हो जाएगी ऑलरेडी। अभी आप इसका डेमो देख लोगे।